बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन शुरू किया था। कल हमने इसका एक हिस्सा किया। अब क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मैथ सेक्शन डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। अब जनरल रिएक्शन के लिए उसने हमें कहा है आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं ये बेटा केसी को, ठीक है। केसी का फार्मूला हमने देखा था कल, क्या है, के एफ डिवाइडेड बाय के आर, ठीक है। हमने जो है डेरिवेशन की ये निकाला। अब जनरल रिएक्शन के लिए जो है हमने इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। जनरल रिएक्शन फ़र्ज़ करें हमारे पास ये रिएक्शन है ए ये रिएक्टेंट्स हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो ये बन रही है सी और डी, ठीक है। इन सबको हम लोग क्या कहते थे, रिएक्टेंट्स। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये हैं रिएक्टेंट्स और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स। अब ये जो पीछे स्मॉल ए लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे बेटा मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन हम लोग इन शॉर्ट कह सकते हैं मिकदार को। अब देखें जैसे अगर मैं ये हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवाता था तो हमारे पास ये बन जाता था 2HI, याद है ना। ये हमारे पास रिएक्टेंट कहलाते थे, इनको हम लोग कहते थे प्रोडक्ट। अब ये जो 2 है ये हमारे पास बताता है कि इसके 2 मोल्स हैं, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर भी इस रिएक्शन के अंदर भी अगर स्मॉल ए देखें और स्मॉल बी देखें, ये सारी की सारी इनकी मिकदार को शो कर रहे हैं कि इतनी मिकदार में है, ठीक है। अब दूसरी साइड पर आ जाएं, देखिएगा डेफिनेशन उसकी ये है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। उसकी मोलर कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका क्या मतलब हुआ वो समझ लें। अब इसका मतलब ये है कि अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 रिएक्शन हो रहे हैं। ऊपर कौन सा हो रहा है हमारे पास, फॉरवर्ड रिएक्शन, और नीचे हमारे पास कौन सा हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन। देखें ज़रा इधर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उसने हमें क्या कहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके ए और बी के, क्योंकि यही रिएक्टेंट्स है ना हमारे पास, ठीक है। अब देखें ये जो ए है ये हमें मिकदार शो करता है और ये हमारे पास रूल ये होता है, देखिए डेफिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स, कि ये जो रिएक्टेंट्स का जो ये स्टार्ट में जो लिखा होगा ये आपने उसकी पावर बना देना है, लाइक दिस। स्मॉल ए था, आपने उसको पावर बना देना है। इसकी बी स्मॉल थी तो हमने स्मॉल बी को उसकी पावर बना दिया। अब देखें ये साइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी। जब ये साइन ख़त्म होता है हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, और ये कौन सा रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे के एफ, ए बी की पावर स्मॉल बी, ठीक है। इसको हम इन शॉर्ट RF लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखिए एक तो ये रिएक्शन हो गया हमारे पास लेफ़्ट टू राइट, अब राइट टू लेफ़्ट भी रिएक्शन हो रहा है इधर। अब हमारे पास ये रिएक्टेंट्स बन गए हैं और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो ये वाला रिएक्शन कौन सा होगा, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके रिएक्टेंट्स की रेज टू द पावर के। इसके रिएक्टेंट क्या है, सी और डी। अब इसकी पावर स्मॉल सी बनेगी, इसकी पावर स्मॉल डी बनेगी, सेम ऐसे एज इट इज़ आर। और यहाँ पे हमारे पास देखिए बेटा यहाँ पे हमने के एफ लिया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा रिएक्शन, रिवर्स। तो इसको हम इन शॉर्ट के आर लिख देते हैं। इधर तक अगर किसी को भी कोई किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो बताएं बेटा, ठीक है। अब देखें हमने फाइंड करना है केसी,
क्या फाइंड करना हमने, के सी। तो हमने के सी का फार्मूला पढ़ा था, के सी क्या होता है, के एफ डिवाइडेड बाय के आर। और हम दूसरी चीज़ हमने देखा था एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ही हमने फाइंड करना होता है ना। इक्विलिब्रियम पे बेटा डेफिनेशन क्या है इक्विलिब्रियम की, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, कि जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, यानी कि रेट मतलब स्पीड, ठीक है, रेट मतलब स्पीड बराबर हो जाए किसके, रिवर्स रिएक्शन के, यानी कि दोनों की स्पीड बराबर हो जाए। स्पीड बराबर मतलब कि जितनी रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं उतनी प्रोडक्ट वापस मिलके क्या बना दें, रिएक्टेंट्स बना दें। अब देखो आर एफ क्या है, ये सारा इधर लिख दें, के एफ ए बी, इधर आर आर के आर और सी डी की पावर स्मॉल डी। अब देखो बेटा मैंने के एफ ओवर के आर बनाना है, ये के एफ है, के आर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या बन गया ये के एफ डिवाइडेड बाय के आर। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, सी की पावर स्मॉल सी और डी की पावर स्मॉल डी। अब ये ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे ये बेटा, डिवाइड, ए और बी की पावर स्मॉल बी। अब देखें ये के एफ ओवर के आर हमारे पास किसके इक्वल होता है, के सी के। तो इसकी जगह हम शॉर्ट में ये लिख सकते हैं के सी, सी और डी की पावर स्मॉल डी, ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी, ठीक है। ये हमारे पास जनरल रिएक्शन हमने ड्राइव करना था, तो हम ये ड्राइव कर चुके हैं। अब देखें के सी निकालना था ना, इसको हम क्या कहते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब देखें इसी तरह से पिछला हिस्सा सेम ऐसे ही है, बस इसके ऊपर पावर्स नहीं आती, ठीक है। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन ही मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से कोशिश की कि समझा दूँ। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।